एक वक्त था जब सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उछाल देखा जा रहा था। फिर एक ऐसा वक्त आया जब दोनों में ही कीमतें जो है नीचे गिरने लगी, खासकर धनतेरस के वक्त में। और फिर ये लगने लगा कि शायद अब ये कीमतें वापस नहीं बढ़ेंगी। वैसा ही होगा जैसे 1980 या 2011 में हुआ था। चांदी की कीमतें बढ़ी और फिर दोबारा कभी नहीं उठ पाई। लेकिन क्या ऐसा होना था? अब तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। चांदी में एक बार फिर चमक देखने को मिल रही है। चांदी की कीमतें फिर बढ़ रही है और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया जी मौजूद हैं। हम इनसे समझेंगे कि अब जो चांदी की कीमतें हैं उनमें ये उछाल है, क्या ये टेम्पररी है, टाइमिंग है, या फिर से रैली शुरू हो गई है? अजय जी, सवाल यही है कि क्या चांदी में फिर चमक आ गई है? नमस्कार। बिल्कुल देखिए कि पिछले 2 महीने की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी में है। जिस ढंग से हमने अगस्त सितंबर अक्टूबर में एक 3 महीने में जबरदस्त तेजी आती हुई देखी, और अक्टूबर महीने में ही हाई लगने के बाद एक अच्छा खासा करेक्शन भी आता हुआ दिखा। चांदी के केस में तो 18.5% का आप देखिए फॉल आया है। जो जनरली हम देखते हैं कि कोई भी करेक्शन बोलते हैं तो 5-10% ठीक है, लेकिन 18% का फॉल आना मायने रखता है। और अब हम देखते हैं पिछले मात्र 4 सेशन के अंदर अंदर ही हम फिर से तेजी में आ जाते हैं। और अब इंटरनेशनल में नए हाई की तरफ, डोमेस्टिक मार्केट में फिर भी चलिए प्राइजेस थोड़े से स्टैग्नेंट है, पिछला हाई नहीं तोड़ पा रहा है, अभी भी एक 64-65 के आसपास आराम से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो वॉल्टिलिटी तो एक्सट्रीम है। इसका सबसे बड़ा कारण है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो यूएस शटडाउन को लेकर एक कंसर्न। सेकेंडली, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि चांदी को क्रिटिकल मेटल की लिस्ट में डाला हुआ है, और पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि कॉपर और चांदी ये लिस्ट में कंटिन्यू वेटेज बढ़ा रही है, जिसके चलते मुझे लगता है ये रैली वापस बनी। तो एक करेक्शन बनता था मार्केट में, और मैंने भी उम्मीद यही की थी, बट मेरा एक्सपेक्टेशन था थोड़ा समय लगाएगा। मतलब करेक्शन के बाद जनरली देखते हैं हम प्राइजेस एक दायरे में आ जाता है, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट ने ड्रॉप लगाया और इमीडिएटली वापस रिकवर आता हुआ दिखा। हाँ सर, आप भी कहते थे कि करेक्शन होगा तो 10 से 12% का होगा। 18% का करेक्शन हुआ तो लोग भी डर गए। कईयों ने जो दाम में लिया था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट था, उसी में निकाल दिया। तो अब लोगों को क्या करना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो बहुत छोटे छोटे निवेश करते हैं ईटीएफ में, एसआईपीज में? उन्हें क्या करना चाहिए? चांदी खरीदनी चाहिए, होल्ड करना चाहिए, वेट करना चाहिए? देखिए, मैं बिल्कुल, मेरा मानना अभी भी ऐसा है कि आप अपना केवाईसी कीजिए। अगर आप हम्म। अभी भी देख रहे हैं कि मुझे कंजम्पशन के लिए लेना है, प्लीज हम्म। मानिए मेरी बात, आपको ये भाव भी सस्ते मिले। क्योंकि देखिए, जब आप कंजम्पशन के लिए 2 4 5 साल का व्यू लेके चल रहे हैं तो ये भाव भी हम्म। आपको लगे। लेकिन निवेश के लिए देखिए, हमारी रणनीति होती है मुझे रिटर्न क्या मिलेगा। और जैसे हम्म। मैंने पहले भी कहा था कि करंट लेवल से अगर आप कोई भी बाय निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, 6 महीना 8 महीने के व्यू के हिसाब से, तो मुझे नहीं लगता कि सोने में और चांदी में उतने बड़े रिटर्न्स बनेंगे जो पिछले 2 3 सालों में मिला है। तो निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा वेट कीजिए। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी लेके चलिए। थोड़ा बहुत यहाँ से और जंप दिखाई दे रहा है मार्केट में, जिस ढंग से अभी रिवर्ट बैक हुआ है। और ईयर एंड भी है, ईयर एंड में जनरली हम देखते हैं कि पोर्टफोलियो रीसेफलिंग्स भी होती है। अब उसमें कितना एलोकेशन बढ़ेगा वो इंपॉर्टेंट है, बट निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता है कि हम करंट लेवल से 10 12 15% का रिटर्न और एक्स्ट्रा देख पाए। लेकिन अगर आता भी तो रिस्क बहुत ज्यादा है। जैसे 18% की गिरावट के अगेंस्ट अगर 10% का मुझे गेन मिल रहा है तो रिस्क ज्यादा है, तो थोड़ा वेट करना चाहिए। तो सर अभी क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि चांदी में फिर से एक बार उछाल आएगा और जो 18% की गिरावट है उसको क्रॉस करके आगे निकलेगा ये मार्क? देखिए, फ्रैंकली मुझे लगता है अगला 2 महीना जो है बहुत ही क्रुशियल है और बहुत ही वॉलिटिलिटी। इसको देखने का अच्छा नजरिया है गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर हम्म। रेशियो मैंने पहले भी आपको बताया था। जब गोल्ड के भाव को चांदी के भाव से डिवाइड करते हैं तो एक रेट निकलती है, उसको हम रेशियो बोलते हैं, जो इस वक्त 78 के करीब है। पिछले हम्म। 50 सालों में 90 के ऊपर ये रेशियो कभी जाता नहीं है, और ना ही 50 के नीचे सस्टेन करता है। हम्म। कोविड के समय में ये रेशियो 126 तक चले गया था। और अप्रैल में हमने देखा था जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर स्टार्ट किया था, तब ये रेशियो 107 पहुंच गया था। जब भी ये रेशियो में तेजी आती है तो हम बोलते हैं लोगों का रुझान सोने की तरफ है, क्योंकि डर का सेफ हेवन बाइंग जो की जाती है वो सोने में की जाती है। लेकिन जब ये रेशियो में गिरावट आती है, इसका मतलब है लोग सोने से निकलकर अब चांदी की तरफ जा रहे हैं। और चांदी हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल मेटल है, और साथ में डेटा सेंटर में जो पावर बैकअप के लिए सोलर और बाकी एनर्जी में यूज हो रहा है। तो मुझे लगता है ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग हमने अभी देखी। पिछले 2 साल में हमने कभी भी 77 78 का लेवल नहीं देखे। अब ये 70 की तरफ जाएगा तो चांदी और ज्यादा स्ट्रांग होते हुए दिखाई देगी। लेकिन वॉल्टिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अभी अगर मैं एक रेंज की बात करूं दिसंबर तक की, तो मुझे लगता है ऊपर में 1,75,000 और नीचे में 1,40,000, ये एक ब्रॉडर रेंज बन जाएगा चांदी के लिए। सर एक सवाल ये भी आता है कि जिन लोगों ने पहले लिया था, मान लीजिए 200 यूनिट मैंने लिया था जब ये चांदी के दाम ठीक थे, अब नीचे आए,
तो उन्हें क्या करना चाहिए? उनका तो हुआ नहीं लॉस, ना तो लॉस में आ रहे हैं, ना प्रॉफिट में, वहीं वहीं अटके हुए हैं। तो उन्हें कैसे बैलेंस करना चाहिए? देखिए, कभी भी जब मार्केट ऐसी सिचुएशन पे आ जाता है तो इसका सबसे बढ़िया निकलने का तरीका है, वो है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं, सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान। क्योंकि देखिए, जब मार्केट में अभी बीच में 18% का फॉल आया, हम हम्म। 18% फॉल पे ले नहीं पाए। लेकिन हम्म। यही अगर आपकी निवेश की रणनीति रहेगी, हर महीने हर हफ्ते में अगर कुछ का कुछ ले, तो क्या होगा, उससे प्राइस की एक एवरेज आ जाएगी। तो मेरा मानना है, जिन्होंने ये करंट लेवल में भी ले रखा है, चाहे फिजिकल में चाहे ईटीएफ में, आप एक नियम बना लीजिए अगले 6 महीने का, कि हर 6 महीने कंटिन्यू, हर महीने 6 महीने तक मैं चांदी छोटी छोटी क्वांटिटी और ऐड करूंगा। तो मुझे लगता है 6 महीने के अंदर जो भी गिरावट आनी है, वो क्रिएट जाएगा। तो ऐसा के माध्यम से आप सिल्वर में बने रहिए। सर, एक छोटी सी बात ये भी पूछनी थी कि जियो पॉलिटिकल रीजन बहुत मायने रखते हैं। गोल्ड के केस में तो होता ही है, सिल्वर भी थोड़ा बहुत अफेक्ट होता है। अमेरिका ने कहा कि ट्रम्प ने कहा है कि टैरिफ को लेकर लगभग लगभग चीजें तय हो गई हैं। अभी चीजें दुनिया में वैसी उथल पुथल दिख नहीं रही है, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में कुछ प्राइजेस पे असर आएगा, नीचे आएंगी कुछ कीमतें? जैसा आप कह रहे देखिए थे, एक मेरा लाख तो चालीस तक आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि यस, अभी भी करेक्शन ड्यू है। क्योंकि देखिए, पिछले 2-3 सालों में जितने भी कारण थे ना, वो अब मैच्योरिटी की तरफ है। जैसे आपने टैरिफ की बात की, आज यूएस हम्म। इंडिया के रिलेशंस हमने कहीं ना कहीं अच्छे होते हुए देखा। अच्छे मतलब ज्यादा हम्म। अच्छे नहीं हुए, लेकिन टैरिफ में हम्म। जो 50% था, अब 15-16 की बात होगी। यूएस चाइना एटलीस्ट एक साल के लिए टल गया है। तो कहने का मतलब है, चाहे सेंट्रल बैंक की बाइंग है, चाहे ईटीएफ की बाइंग है, चाहे डी डॉलर डॉलर इंडेक्स भी देखिए 96 से बढ़कर हमने करीबन 100 के करीब आते हुए देखे। तो मुझे लगता है कि यस, अगर ये टैरिफ की बात थोड़ी सी और पॉज हो जाती है, शट डाउन ओपन अप हो जाता है, तो एक रिस्क जरूर है। अगेन 10 से 12% का करेक्शन दोनों ही काउंटर में आता हुआ दिखाई देगा। सर, अभी हाल ही में सेबी ने कहा है कि जो गोल्ड और सिल्वर में निवेश कर रहे हैं, जो लोग यहाँ वहां से ले रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा उन लोगों का जहां से डिजिटल बाइंग की जा रही थी, तो हम्म। उन जगहों से रिस्क रहता है। आप इसके बारे में निवेशकों को क्या राय देंगे और कैसे खरीदना चाहिए, ये बताइए सर, ताकि लोग सही जगह पे निवेश कर सके। देखिए, मुझे लगता है प्रफुल्ल जी, सेबी ने जो क्लैरिटी दी है, उसमें कोई नई चीज नहीं हम्म। दी। आज आप इससे पहले भी हम्म। ज्वेलर से आप सोना बाय करते थे, वहां पे वो बोलते थे कि हम्म। आप हर महीने कुछ ना कुछ सोना बाय कर लीजिए, बाद में एक साथ आप हार ले लीजिए। बट उसको गवर्न कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है? क्योंकि पिछले समय हमने देखा कि देखिए, मार्केट में स्कैम्स, फाइनेंशियल स्कैम्स तो आप जानते ही हो, डिजिटल अरेस्ट ये सब हम्म। चलते हैं। तो कोई भी अगर ऐसा इश्यूज आता है, तो सेबी के पास इंक्वायरीज आती है कि ये तो डिजिटल गोल्ड एक प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पे हम्म। सेबी ने क्लैरिटी दी है कि जो सेबी रेगुलेट कर रही है वो प्रोडक्ट कौन है। एचजीबी आ गए, फिर म्यूचुअल फंड्स आ गए, या फ्यूचर मार्केट्स आ गए, जिनको हम रेगुलेट करते हैं। लेकिन हम्म। ज्वेलर को ना आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, ना सेबी रेगुलेट कर रही है। तो वो वहां पे खाली आपको आगाह कर रहे हैं। क्योंकि आज हम बोलते हैं ना, हम तो पूछते नहीं, ज्वेलर से ही ज्वेलरी ले रहे। क्यों? क्योंकि लेते। एक विश्वास बना हुआ है। तो उन्होंने यही अलर्ट, एक क्लैरिफिकेशन दिया है कि आप कंफ्यूज मत होइए, डिजिटल गोल्ड एक कोई फाइनेंशियल असेट क्लास नहीं है। ये आप ज्वेलर से ले रहे हो, तो कल को कोई भी अगर कंप्लायंसेस होता है, तो आपको टेक केयर करना है कि आप सही ज्वेलर से ले रहे हो। हाँ, उसके लिए भी हॉलमार्किंग, बीआईएस रजिस्ट्रेशन, ये सब मैकेनिज्म बने हुए। जैसे आज आप फिजिकल में जाओगे और ज्वेलर से गोल्ड ले रहे हो, अगर कल को सोना कम ज्यादा कुछ भी होता है, तो आपको उसके मैकेनिज्म पता है, आप पुलिस में जाइए, कंप्लेंट कराइए। लेकिन फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए रेगुलेटर कौन है? सेबी है। तो यहाँ पे ये क्लैरिफाई दिया गया है कि आप कंफ्यूज मत होइए, डिजिटल गोल्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है, ये ज्वेलर के द्वारा एक चलाई गई स्कीम बोल सकते हैं, जो चल रही है। तो वहां पे आप कोई भी अगर एंट्री एग्जिट करते हैं, तो उसका प्रॉपर आप कंप्लायंस वे में काम कीजिए। ये एक बबल की तरह भी हो सकता है सर, क्योंकि कुछ एप्स भी इसको बेच रहे हैं सर। सर, जो बबल की बात क्यों आ रही है? क्योंकि सपोज आज मैंने मेरे नाम से, या आपने आपके नाम से एक डिजिटल गोल्ड चालू कर दिया, बट हम्म। उसका जैसे म्यूचुअल फंड भी ना, हम बोलते हैं ईटीएफ चालू करते हैं, उनके पीछे क्या है कि अगर मैं आपको कोई यूनिट दे रहा हूं, तो उतने ही प्रोपोर्शन का फिजिकल मैं असेट अपने पास रख रहा हूं। अब सामने कुछ इसको ले रहे हैं। कौन, उसको ऑडिट कौन करे? तो सेबी के हम्म। केस में, म्यूचुअल फंड के केस में, सेबी इस चीज के लिए नॉर्म्स बना रखी है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड अगर ईटीएफ लेके आता है, तो वो देखते हैं कि बैकएंड में उतने यूनिट्स उन्होंने सिक्योर किए कि नहीं किए। लेकिन ज्वेलर के केस के अंदर होता क्या है, उसको ऑडिट करने वाला कौन है? तो अगेन रेगुलेटर की बात आती है, इसको रेगुलेट कौन करेगा? दैट इज वाई ये बबल का आशंका। इसलिए देखिए, 100 में से
दो तो बदमाश निकलते ही हैं। तो इनकेस अगर किसी ने ऐसी प्रैक्टिस कर रखी है तो आप चौकन्ने रह जाइए। अगर आपको कोई डिजिटल गोल्ड दे रहा है तो आप उससे पूछिए कि ये यूनिट कहाँ रखे हैं, वो बोलेंगे मैं मेरे घर में ही रख रहा हूँ, तो वो रिस्क है। तो वहां पे कुछ मैकेनिज्म एज ऑफ नाउ बने हुए नहीं है, रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर एक रेड फ्लैग रेज किया गया है सेबी द्वारा। सर गोल्ड को लेकर क्या स्थिति आपको लगती है सर? क्या गोल्ड में भी अभी और करेक्शंस होंगी या अब गोल्ड स्टैटिक हो गया है, ये प्राइस यही रहेगा, स्टेबल हो चुका है, इसी के आसपास ऊपर नीचे चलता रहेगा? देखिए प्रफुल जी, अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे सोना बेटर है, बेस्ट है। अभी तक हमने सोने को एज ए निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी देखा ही नहीं। मैं बार बार मेरे सारे पॉडकास्ट में आपको भी मैंने बताया कि सोना हम लोग कंजम्पशन में यूज करते थे, इन्वेस्टमेंट में नहीं देखते थे। अब ये हम्म। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बन चुका है, इसी के लिए तो ईटीएफ में एसजीबी के द्वारा हम निवेश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कब जब हम निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज देखते हैं तो रिटर्न इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐतिहासिकली हम हिस्टोरिकली देखें तो 12-15% का गोल्ड में एक रिटर्न बहुत ही अच्छा माना जाता था, क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है, उसके ऊपर आ गया। लेकिन पिछले 3 साल में जो 20-20% और ये साल में तो मोर देन 75-80% का गेन देखा है। तो एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, या तो रिस्क ऑफ टाइम हो सकता है कि 6-8 महीना हम्म। गोल्ड बिल्कुल भी नहीं चले, या करेक्शन लेकर फिर रुक जाए। तो मुझे लगता है थोड़ा सा गोल्ड में मैं बैरिश हूँ। मुझे लगता है थोड़ा एक करेक्शन आ जाए, लेट इट बी। जैसे अभी हमने 11-12% देखा है, तो 12-15% का करेक्शन आने के बाद एक ठहराव आना बहुत जरूरी है। गिरावट आई फिर तेजी आ गई, वो एक स्पेकुलेटिव मूव को बता रहा है, क्योंकि जो इवेंट चल रहे हैं। हम्म। बट मेरे हिसाब से सोने चांदी में जो अब तक हमने पिछले 3 साल में रैली देखी है, वैसी रैली मैं आगे नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन पहले दिखाई देगा। तो सर आपका क्या प्रेडिक्शन है सर गोल्ड और सिल्वर को लेकर, और निवेशकों को क्या सलाह देंगे आप आखिर में? देखिए अगेन कंजम्पशन के लिए मेरी सलाह ये है कि आप आगे कीजिए, आप डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स दिखेंगे। लेकिन अगर निवेश के लिए देख रहे हैं तो टाइम बिंग एक स्पेकुलेटर होता है, एक छोटी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, उसके लिए आप करके चलिए, आपको अभी भी तेजी दिखाई देगी। लेकिन अगर आप 6 महीना साल भर का व्यू लेकर अगर सोने और चांदी में आज निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए। जितने रिटर्न्स आपने पिछले 3 साल में, जैसे म्यूचुअल फंड में बोलते हैं ना, पास्ट परफॉर्मेंस एक इंडिकेटर नहीं होता आगे के फ्यूचर रिटर्न्स हम्म। के लिए। तो सिमिलरली पिछले 3 साल में जो हमने रिटर्न्स देखे हैं, वैसे रिटर्न मुझे नहीं लगता एज ऑफ नाउ। कोई नया ट्रिगर आ गया, कोई नई लड़ाई हो गई, कुछ नया फैक्टर आ गया तो बात अलग है। बट अदरवाइज जो करंट फैक्टर्स को देखता हूं मैं, तो मुझे वैसे रिटर्न नहीं दिखाई दे रहे सोने चांदी में 2026 में। यानी प्राइस स्टेबल ही रहेंगे सर इस समय सोने और चांदी में दिसंबर तक तो? देखिए करंट इवेंट के हिसाब से यस, लेकिन मेरे हिसाब से कम। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मुझे 10-12% का करेक्शन दिख रहा है, हमने उतना हम्म। करेक्शन देखा। अभी भी मुझे लगता है करंट लेवल से भी अगर चीजें शॉर्ट आउट होती है तो हम 12-15% का करेक्शन सोने और चांदी में वापस देख सकते हैं। उसके बाद एक कंसोलिडेशन होता है, वो एक लेने का अच्छा मौका है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वक्त दिया। तो अगर आप निवेश कर रहे हैं तो सोच समझ के निवेश करें, अपनी विवेक से करें। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद।